हरे कृष्णा। कल हम दुर्वासा ऋषि और इंद्र जी की चर्चा कर रहे थे। मुनिवर दुर्वासा के वचन सुनकर देवराज इंद्र उनके चरण पकड़कर रोने लगे। भय के कारण उनके मन में घबराहट छा गई। शोकातुर होकर उच्च स्वर में रोते हुए वे मुनि से कहने लगे। इंद्र ने कहा, प्रभो, आपने मुझ मत वाले को ये शाप देकर बड़ा ही उचित किया है। यदि आपने मेरी संपत्ति हर ली है तो अब आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेशक करने की कृपा कीजिए। ऐश्वर्य तो विपत्तियों का बीज है, उससे ज्ञान ढक जाता है। इसी से इसको मुक्ति मार्ग में बाधक या अर्गला कहा जाता है। इसके कारण हरि भक्ति में पग पग पर बाधा उपस्थित होती है। संपत्ति, जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक और दुख के बीज का उत्तम अंकुर भी यही है। धन रूपी रतौंधी से अंधा हुआ मानव मुक्ति के मार्ग को नहीं देख सकता। जो संपत्ति से प्रमत्त हो जाता है उसे मदिरा से मत्त हुआ समझना चाहिए। उसे बांधव जन घेरे रहते हैं, परंतु वह बंधुजनों से द्वेष रखता है। वैभव मत, विषयांध, विहल, महाकामी, राजसिक व्यक्ति में सत्व मार्ग का अवलोकन करने की योग्यता नहीं रह जाती। विषयांध दो प्रकार के बताए गए हैं, राजस तथा तामस। जिसमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है वह तामस कहलाता है और शास्त्रज्ञ राजस। मुनि श्रेष्ठ शास्त्र दो प्रकार के मार्ग दिखलाते हैं, एक प्रवृत्ति बीज, दूसरा निवृत्ति बीज। पहला जो प्रवृत्ति मार्ग है वह दुख का रास्ता है, परंतु जीव क्लेश में ही सुख मानकर पहले उसी पर चलते हैं। वह मार्ग स्वच्छंद, प्रसन्नतापूर्ण, विरोध शून्य एवं आपात मधुर होने पर भी परिणाम में नाश का बीज तथा जन्म, मृत्यु और जरा के चक्कर में डालने वाला है। जीव अनेक जन्मों तक अपने विहित कर्म के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की योनियों में क्रमशः भ्रमण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मानव होकर सत्संग का सुअवसर प्राप्त करता है। सैकड़ों और सहस्त्रों पुरुषों में कोई विरला ही साधु पुरुष भवसागर में पार उतारने के कारण बनता है। साधु पुरुष सत्वगुण के प्रकाश से मुक्ति का मार्गदर्शन कराता है। तब जीव के हृदय में बंधन को तोड़ने के लिए यत्न करने की भावना उत्पन्न होती है। जब अनेक जन्मों के पुण्य एवं तपस्या तथा उपवास सहायक होते हैं तब प्राणी को निर्विघ्न तथा परम सुखद मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है। यह बात मैंने विभिन्न प्रसंगों और अवसरों पर गुरु बृहस्पति जी के मुख से सुनी है। अब विधाता ने इस विपत्ति के समय मुझे ज्ञान का समुद्र प्रदान किया है। मेरा उद्धार करने वाली ये विपत्ति वास्तव में संपत्ति स्वरूपिणी है। ज्ञान सिंधु दीन बंधो दयानिधे, इस समय मुझ दीन को कुछ ऐसा सारभूत ज्ञान दीजिए जो मुझे भवसागर से पार कर दे। इंद्र की बात सुनकर ज्ञानियों के गुरु सनातन मुनि दुर्वासा जोर जोर से हंस पड़े और अत्यंत संतुष्ट होकर इंद्र को ज्ञान का उपदेश देने लगे। मुनि बोले, अहो महेंद्र, ये बड़े मंगल की बात है कि तुम अभीष्ट मोक्ष मार्ग का साक्षात्कार करना चाहते हो। यह पहले तो दुख का कारण जान पड़ता है, परंतु परिणाम में सुख देने वाला है। जीव को जो गर्भ की यातना तथा मृत्यु कष्ट सहन करने पड़ते हैं उन सब का खंडन करने वाला ये ज्ञान बतलाया जाता है, जिससे पार पाना कठिन है। उस दुर्वार एवं असार संसार पारावार से उद्धार करने वाला ये ज्ञान ही है। इससे कर्म रूपी वृक्ष के अंकुर का उच्छेद हो जाता है। यह सबका उद्धार करने वाला है। ज्ञान का मार्ग सब मार्गों में श्रेष्ठ है। इससे संतोष और संतति की प्राप्ति होती है। दान, तप, व्रत, उपवास आदि कर्म से जीवधारियों को स्वर्ग भोग आदि सुख की उपलब्धि होती है। पहले के साकाम कर्मों का यत्नपूर्वक मूलोच्छेद करके ये ज्ञान मोक्ष का बीज वपन करता है। संकल्प का अभाव ही मोक्ष का बीज है। मनुष्य जो भी सात्विक कर्म करे उसे कामना और संकल्प से शून्य ही रखे। समस्त कर्मों को श्री कृष्ण को चरणों में अर्पित करते हुए ज्ञानी पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। संसारी पुरुषों के लिए ये गति को निर्वाण अर्थात मोक्ष कहा गया है, परंतु वैष्णव पुरुष भगवत सेवा से विरह होने के भय से कातर हो इस निर्वाण मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। वे उत्तम देह धारण करके गोलोक अथवा वैकुंठ धाम में उन्हीं परमात्मा की नित्य सेवा करते हैं। इंद्र,
वैष्णव जन भगवत सेवा स्वरूप मुक्ति के ही अभिलाषित होते हैं। वे जीवंत मुक्त हैं और अपने मस्तक समस्त कुल का उद्धार कर देते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण, कीर्तन, अर्चन, पाद सेवन, वंदन, स्तवन, नित्य भक्ति भाव से उनका नैवेद्य का भक्षण, चरणों तक का पान तथा उनके मंत्र का जप, यही जीवन के उद्धार का बीज है जो सबके लिए अभीष्ट हो सकता है। यह मृत्युंजय ज्ञान है जिसे भगवान मृत्युंजय ने मुझे दिया था। मैं उनका शिष्य हूँ, इसीलिए उनकी कृपा प्रसाद से सर्वत्र निर्भय विचरता हूँ। जो तीनों लोकों में परम दुर्लभ हरि भक्ति प्रदान करता है, वही जन्मदाता पिता है, वही ज्ञानदाता गुरु है, वही बंधु है, वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। जो श्री कृष्ण सेवा के सिवा कोई दूसरा मार्ग दिखाता है, वह उस शिष्य का विनाश ही करता है। निश्चय ही उस गुरु को उसके वध के पाप का भागी होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम सदा समस्त लोगों के लिए मंगलकारक है। जो कृष्ण नाम लेता है उसके मंगल की सदा वृद्धि होती है, उसकी आयु का अपव्यय नहीं होता। श्री कृष्ण भक्तों से काल, मृत्यु, रोग, संताप, शोक उसी प्रकार दूर भागते हैं जैसे गरुड़ से सर्प। श्री कृष्ण मंत्र का उपासक ब्राह्मण हो या चांडाल, वह ब्रह्मलोक को लांघ कर उत्तम गोलोक में चला जाता है। ब्रह्मा जी मधुपर्क आदि के द्वारा उसकी पूजा करते हैं और देवताओं और सिद्धों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह परमानंद का अनुभव करता है। भगवान शिव ने श्री कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा को ही ज्ञान, तप, वेद, योग का सार बताया है। वही परम कल्याण स्वरूप है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारा जगत स्वप्न के समान मिथ्या ही है। केवल परम ब्रह्म परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। वे प्रकृति से परे हैं, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुखदायक, सार तत्व स्वरूप, भक्तिदाता, मोक्षदाता, सिद्धिदाता, योग प्रदाता तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता हैं। योगी, यति, सिद्ध, तपस्वी सबके लिए कर्मों का भोग अनिवार्य है, परंतु नारायण के भक्तों के लिए कर्म भोग नहीं है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में डाला गया सूखा ईंधन शीघ्र ही जल जाता है, उसी प्रकार भगवत भक्तों के स्पर्श मात्र से सारा पाप तत्काल भस्म हो जाता है। श्री कृष्ण भक्त से रोग, पाप, भय सभी थर थर कांपते हैं। यमदूत भी उससे डरकर दूर भागते हैं। विधाता के कारागार रूपी इस संसार में मनुष्य तभी तक बंधा रहता है जब तक कि गुरु के मुख से उसका श्री कृष्ण मंत्र का उपदेश नहीं उसे प्राप्त हो जाता। श्री कृष्ण का नाम किए हुए कर्मों के भोग रूपी बेड़ी का उच्छेदन करने वाला, माया जाल को छिन्न भिन्न कर देने वाला तथा माया पाश का विनाशक है। गोलोक के मार्ग का सोपान, उद्धार का बीज तथा भक्ति का नित्य बढ़ने वाला अविनाशी अंकुर है। पुरंदर संपूर्ण तप, योग, सिद्धि, वेदाध्ययन, व्रत, दान, तीर्थ, स्नान, यज्ञ, पूजन और उपवास, इन सब का वही सार है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। श्री कृष्ण के मंत्र को ग्रहण करने मात्र से मनुष्य जीवंत मुक्त हो जाता है। उसके स्पर्श से तीर्थों के समुदाय तथा सारी पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। अनेक जन्मों तक जिसे कोई दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है, वह लेश मात्र पुण्य के प्रभाव से किसी अन्य देवता का मंत्र पाता है। अनेक जन्मों तक अन्य देवताओं की सेवा के फलस्वरूप उसका समस्त कर्मों के साक्षी सूर्यदेव का मंत्र प्राप्त होता है। 3 जन्मों तक सूर्य की सेवा से शुद्ध हुआ मनुष्य गणेश जी के सर्व विघ्नकारी मंत्र का उपदेश पाता है। अनेक जन्मों तक उनकी सेवा से मनुष्य की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। फिर वह गणेश जी की कृपा प्रसाद से दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। उस ज्ञान के प्रकाश में भली भांति विचार करके अंधकार का निवारण करने के पश्चात मनुष्य विष्णु माया स्वरूपिणी प्रकृति देवी दुर्गति नाशिनी दुर्गा का भजन करता है। वे सिद्धिदायिनी, सिद्धि रूपिणी तथा परम सिद्ध योगिनी हैं। वाणी, लक्ष्मी तथा कृष्ण प्रिया राधा आदि उनके अनेक रूप हैं। अनेक जन्मों तक उनकी उपासना करने के पश्चात उनकी कृपा से ज्ञानी होकर मनुष्य ज्ञान नंद स्वरूप श्री कृष्ण ज्ञान के अधिदेवता सनातन महादेव कल्याण स्वरूप शिव का भजन करता है।
वे मंगलदायक, कल्याणकारक, परमानंद स्वरूप, परमानंददायी, सुखदायक, मोक्षदायक तथा समस्त संपत्तियों के दाता हैं। अमरत्व, दीर्घायु, इंद्रत्व, मनुष्य को भी वे अनायास ही देने में समर्थ हैं। राजेंद्र पद, ज्ञान, हरिभक्ति के भी वे ही दाता हैं। 3 जन्मों तक उनकी आराधना करके उन्हें आशुतोष महात्मा शंकर के प्रसाद, कृपा प्रसाद से मनुष्य निश्चय ही हरिभक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर श्री कृष्ण भक्तों के संसर्ग से उनको कृष्ण मंत्र की प्राप्ति होती है। तत्वज्ञ पुरुष निर्मल ज्ञान दीप के प्रकाशित होने से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत को मिथ्या ही देखता है। वरदाता शंकर के वर से जब निर्मल ज्ञान और भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब मनुष्य परात्पर निवृत्ति भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस शरीर में उसे श्री कृष्ण मंत्र की प्राप्ति होती है, वह शरीर जब तक टिका रहता है तभी तक उसे भारतवर्ष में रहना पड़ता है। उस पांच भौतिक शरीर को त्याग देने के पश्चात वह दिव्य रूप धारण कर लेता है और श्री हरि के गोलोक या वैकुंठ धाम में उनका पार्षद बनकर उनकी सेवा करता है। वह परमानंद से संपन्न, मोह आदि से रहित हो जाता है। इस प्राकृतिक जगत में पुनः उसका आगमन नहीं होता। उसे पुनः माता का स्तन नहीं पीना पड़ता। जो विष्णु मंत्र के उपासक, गंगा आदि तीर्थों का सेवन करने वाले तथा स्वधर्म परायण भिक्षु हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। तीर्थ में पाप का सर्वथा परित्याग करें और पुण्य कर्म का अनुष्ठान करते हुए श्री हरि का भजन करें। विधाता ने तीर्थ सेवी पुरुषों का यही धर्म बतलाया है। भगवान विष्णु के नाम मंत्र का जप करें, उन्हीं की सेवा में तत्पर रहें, उन्हीं के व्रत और उपवास में संलग्न रहें। यह विष्णु सेवी पुरुषों का धर्म बताया गया है। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।